क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, सिर्फ एक दिन का गैप है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये टॉपिक फिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे बोर्ड एग्जाम के लगातार हर साल सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो यूनिट वाइज बात करूं, स्थिर वैद्युतिकी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं ध्यान से कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक अगर आपके तैयार नहीं है तो बेटा एक भी सेशन मिस मत करना प्यारे बच्चों। शाम 7 बजे से क्लास शुरू कर रहा हूं 25 तारीख से। 26 तारीख का एक सेशन भी मत सोचना, एक सेकंड के लिए भी बस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, पूरी ताकत लगा के अपने भाई को सपोर्ट करना प्यारे बच्चों। आपकी प्यार सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आप पूरी यूपी के हर बच्चे तक आपका हर स्टेटस एक एक आज बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, समाज को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जान लगा दो बेटा। आखिरी पेपर है, फिजिक्स का डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता है बेटा 2 सेट पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 सेट बहुत टफ बनाया गया है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मैं पीछे नहीं होने दूंगा किसी से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। अगर ये टॉपिक तैयार नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा लाइव सेशन में। टेंशन नहीं लेना है आपको मेरे प्यारे बच्चे। फिर कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण इसका डेरिवेशन बेटा आपको हर बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 नंबर फिक्स कैसे होगा इसको देखिए। एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण टाउ बराबर प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों। गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों। गॉस के नियम का प्रयोग करना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, यानी कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के कारण मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं आप समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगर हम आपसे बात करें द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका डेरिवेशन या तो इस पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा संधारित्रों के संयोजन से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। डायग्राम बना के एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लगभग 3 सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस बार भी ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप किस जिले से हैं जरा हमें बताइएगा, हमें किस किस जिले से देख रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपका जो जिला है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह है। मतलब एक जिले में जो पेपर जाएगा वो दूसरे जिले में नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों वैद्युत धारा की, वैद्युत धारा आपके 7 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जैसे ओम के नियम का अनुप्रयोग। फिर अनुप्रस्थ वेग यानी कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध आई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से आपको सवाल देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी सेल का विद्युत वाहक बल और सेलों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 2 टॉपिक फिक्स है, जहां पे किरचॉफ का नियम मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, किरचॉफ के नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, किरचॉफ का नियम तथा व्हीटस्टोन सेतु, इस पर आपको मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का वेटेज इस बार बढ़ा दिया गया। बायोसेवर्ट का नियम एवं उसके अनुप्रयोग आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एम्पियर का परिपथ नियम एवं उसके अनुप्रयोग, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच इसका डेरिवेशन और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, चालक क्षण पर लगने वाला बल प्यारे बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। और अगर हम चुंबकत्व तथा द्रव्य से बात करें, जहां से आपको 8 नंबर मिलने हैं दोनों चैप्टर मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 + 4 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर लेते हैं वो क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। इन पदार्थों के बीच में वर्गीकरण, यानी कि इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इससे एक एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपको नॉर्मल क्यूरी का नियम आपसे पूछा जा सकता है। बस ये चैप्टर में इतना ये चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये टॉपिक फिक्स है, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मैं हमेशा बात कहता हूं कि 4 सेट ऐसे होते हैं जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर आ जाते हैं, लेकिन बच्चे जो 2-3 सेट में परेशान होते हैं, लेकिन आप मत परेशान हो, हमें ना आपका भाई आपके साथ खड़ा, टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के विषय में मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय संबंधित फैराडे का नियम क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, ये 2 चीजें हैं जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रेरण गुणांक क्या होता है, एलसीआर, विभिन्न प्रकार के परिपथ में एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति की गणना फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1 में प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एलसी होता है, याद रखिएगा। और ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि सचित्र वर्णन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। और एक बात याद रखिएगा, चल कुंडली धारा मापी, क्लिकित कुंडली धारा मापी, ये आपका सचित्र वर्णन आता है। सचित्र वर्णन के रे डायग्राम के एक सवाल फिक्स है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मान लो किसी सेट में आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है, ये टॉपिक है जहां आपको पूरा तैयार करना है, आपको तैयार नहीं है, आपका भाई खड़ा है,
26 तारीख बेटा, 26 तारीख से एक दिन तो मैं कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, आराम से देख लेना। 25 तारीख को जो शाम को 7 बजे सेशन अंतिम महारिवीजन है, ये जो अंतिम महारिवीजन योजना है इसको पूरा पढ़ लेना। फिर बाकी तुमसे आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना मेरे प्यारे बच्चों। अभी भी कह रहा हूं कि बेटा एक सेट बहुत टफ बना दिया इन्होंने, हर साल होता है लेकिन गैप इस साल कम था, आखिरी पेपर था, इनको सरल बनाना चाहिए था। हर बार की एनालिटिक्स की बात करें तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। हर बार फिजिक्स का परीक्षा पहले होता था, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का आखिरी में होता था, तो केमिस्ट्री का पेपर टफ बनता था, केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर टफ बनता था और केमिस्ट्री का पेपर आसान बनता था। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि 2 सेट के सवाल बहुत अच्छे लेवल के बना दिए हैं। डरना नहीं, आपका भाई खड़ा है, आपके साथ मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा। बस आपकी प्यार सपोर्ट की जरूरत है। इस आवाज की ताकत को बहुत बच्चों तक पहुंचानी है। लिंक लगाओ, शेयर कर दो और इसको परिवार को बड़ा बनाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र चेहरा, एकमात्र चैनल जो आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क दिला सकती है। और बेटा मेहनत करूंगा आपके साथ, आपका भाई है। कभी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ खड़ा रहेगा ये आपका भाई, ठीक है। फिर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हो गया और विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम वाला। यहां से 4 नंबर के आपके सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बुक फर्स्ट भी आपको 35 नंबर देगा और बुक सेकंड भी आपको 35 मार्क्स ही देगा। सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र, जहां से आपको 13 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स ही है। एक बात मैं बता दूं, जहां से बेटा मैं वो क्वेश्चन नहीं बता सकता। नहीं बताने का मतलब ये क्या है कि लेंस पे संबंधित एक प्रश्न आता है जो हर बार नया बनता है और उसको कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं लगभग 8 वर्षों का अनुभव अपना बता रहा हूं और मेरे मास्टर साहब का भी अनुभव था कि जो लेंस के प्रश्न बनते हैं हर साल नए बनते हैं। तो वो जो न्यूमेरिकल है बेटा, उसके जगह पर अगर आपको अथवा मिल जाए तो प्लीज उसको कर लेना, वो मैं बता देता हूं। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा खतरनाक बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र और आपको लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूले सूत्र का निगमन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये जो डेरिवेशन है ना, और फोकस दूरी और सरल सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का जो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन। यहां से एक प्रश्न बनता है जहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपका, अपवर्तनांक के बीच में संबंध देकर आपको पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का किरण आरेख, रे डायग्राम बनाने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार मेरे प्यारे बच्चे पूछा जा सकता है। फिर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी से कौन कौन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या, यहां पे डेरिवेशन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, किसी न किसी सेट में उठा के पूछ लेगा। यंग का प्रयोग सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में और ध्रुवण में प्यारे बच्चों अंतर। यहां से ये तीनों टॉपिक है, ये थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं कण तथा द्रव्य की द्युति प्रकृति, यहां से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार फिक्स है। एक न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों, तैयार नहीं है तो टेंशन मत लेना, मैं सेशन जितने करा रहा हूं बस करके जाना, तुम्हारा सब कुछ रिवीजन करा दूंगा, तुम्हें एक नया कुछ नहीं पढ़ना है। किताब उताब सबको दूर कर दो, जितना स्लाइड पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाइएगा। एक बार स्लाइड को हल्का हल्का देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जाएगा उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, किशन सर _PW, ये आपका प्यारे बच्चों टेलीग्राम लिंक है। मैं आपको लाइव क्लास में भी टेलीग्राम लिंक बता दूंगा, आप मुझे हर जगह सर्च कर सकते हैं, मैं आपको हर जगह इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हुआ मिलूंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। विकिरण की द्वैत प्रकृति प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं परमाणु तथा नाभिक, 4+4 नंबर का परमाणु, 4 नंबर का नाभिक पूछा जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा कमियां इसकी पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और बोहर की परमाणु मॉडल तथा इसकी कमियां, ठीक है ना। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की सतत व्याख्या, समस्थानिक, संभारिक और सिम्यूटानिक, प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बोहर का परमाणु मॉडल था, इनकी कमियां, ये दोनों चीजें आपके लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर बार देखने को मिलती है। तो यहां से फिक्स है, वैसे देखा जाए तो यहां से न्यूमेरिकल और बाकी की ये सारी चीजें थ्योरी में पूछी जा सकती हैं। अर्धचालक तथा डायोड के बारे में चर्चा करें, जो आखिरी आपका टॉपिक आता है, जिसमें आपका पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक, ऊर्जा बैंड के आधार पर उसकी संकल्पना क्या होती है, ट्रांजिस्टर और डायोड। डायोड में प्यारे बच्चों याद रखिएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी इसका सचित वर्णन, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों प्यारे बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, याद रखिएगा। ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक फिक्स है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सेव द डेट, 27 तारीख को सुबह 4 बजे जुड़ना नहीं भूलना। भारत के किसी भी कोने में रहना, किसी कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस एक चीज याद रखना, 27 तारीख सुबह 4 बजे आपको ये चैनल PW
यूपी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पे आपको आना है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 तारीख के जितने सेशन है सुबह 6 बजे, 10 बजे, 1 बजे, उसके बाद प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे, ये सारे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक से बढ़ के एक सेशन मैंने प्लान किया है। लगभग 7,500 से ज्यादा स्लाइड पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटेंट बहुत लिमिटेड दूंगा, आपका समय कम लूंगा, आपको सिखाने की कोशिश ज्यादा करूंगा। समय क्या है, एक दिन का गैप है, डरो मत, आपका भाई आपके साथ है, आपके प्यार सपोर्ट की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, आखिरी पेपर है, मिलकर गेम पलट देंगे, ठीक है। मिलते हैं लाइव लेक्चर्स में, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर आप नए चैनल से जुड़े रहिए, आइए मिलकर तैयारी करते हैं, फिजिक्स का सबसे पावरफुल क्लास बनाते हैं। यूपी बोर्ड में अब तक जो नहीं हुआ वो करेंगे, मेहनत करके करेंगे, है ना। चलो आ जाओ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।